नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसका विषय है नागरिकता। भाग 2 अनुच्छेद भाग 2 किससे कहाँ से कहाँ तक है। तो भाग 2 का वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। अगस्त 1947 के अनुसार भारत का विभाजन हुआ था, तो यह पाकिस्तान और भारत बन गया था। और इसमें नागरिकता सिटीजनशिप भाग 2 में वर्णन है इसका। अब हम आगे देखते हैं। नागरिकता का अर्थ। नागरिकता को किसी विशेष देश का सदस्य होने की कानूनी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नागरिकता व्यक्तियों को उस देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करता है। भारत एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। और बात करें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नागरिकता 1949 से सन 1949 से भारत में नागरिकता का प्रबंध किया गया है। नागरिकता के उपबंध भाग 2 में है, भारतीय संविधान के भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, जिसमें राज्य की नागरिकता अलग है और संघ की नागरिकता अलग होती है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, जिसमें ये बोला जाता है कि भारत के मतदाता। लेकिन वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, तो वहाँ राज्य का मतदाता और संघ का मतदाता, जिला का मतदाता अलग अलग होती है। तो यह दोहरी नागरिकता कहलाती है। और एकल नागरिकता के पूरे भारत में एक ही नागरिकता होती है। तो आप नागरिकता समझ गए होंगे कि दोहरी नागरिकता क्या होती है और एकल नागरिकता क्या होती है। दोहरी नागरिकता में राज्य का मतदाता अलग कहलाता है और जिला का मतदाता अलग कहलाता है। लेकिन हमारे भारत देश में एकल नागरिकता है, तो हमारे देश में क्या कहलाता है, भारत का मतदाता या भारत का वोटर कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं। भारत का मतदाता या भारत का नागरिक कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 यह 26 जनवरी 1950 से लागू है। और नागरिकता के अनुच्छेद 5 में क्या क्या वर्णन है, तो यह नागरिक माना जाएगा नंबर 1, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और संविधान लागू से 5 साल पहले भारत में रह रहा हो। तो भारत का नागरिक किसे माना जाएगा, तो भारत का नागरिक किसे माना जाएगा, नंबर 1, उसका जन्म भारत में हुआ हो। नंबर 2, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। नंबर 3, संविधान लागू से 5 साल पहले से ही भारत में रह रहा हो। तो 1950 मतलब 5 साल पहले 1945 से रह रहा हो, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। पाक से आए भारत हुए लोगों को नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 6 में। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं, कुछ व्यक्तियों को। अनुच्छेद 6
भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। मतलब इसका अर्थ यह है, भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के हो। आगे देखते हैं अब हम अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। विदेशी अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब जैसे कोई अगर भारत का नागरिक है, अभी कुछ समय पहले तो अक्षय कुमार थे जो एक अभिनेता हैं भारत देश के, इन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली थी। तो फिर इसके बाद क्या हुआ था, इनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी गई थी। तो अगर कोई व्यक्ति किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण करता तो भारत की नागरिकता उनकी स्वतः समाप्त हो जाती है। यह क्या अनुच्छेद 9 बोलता है। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 10। नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता का बना रहना जब तक कि अन्यथा गलत काम न किया जाए तब तक नागरिकों के अधिकार बने रहते हैं, यह अनुच्छेद 10 कहता है। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 11। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाए। नागरिकता संबंधी परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है और यह गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं अब है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया था। इसमें नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कितने बताए थे? 5 तरीके बताए थे। ये 5 तरीके कौन कौन से हैं तो चलो देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें जन्म से नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 वंशानुगत से, नंबर 3 पंजीकरण द्वारा, नंबर 4 विदेशीकरण द्वारा, नंबर 4 देशीकरण द्वारा, नंबर 5 अर्जित क्षेत्र द्वारा। तो यह नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत है। कौन कौन से के द्वारा दिए जाते हैं? जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित क्षेत्र द्वारा। अब हम आगे देखते हैं नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है? यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दे, या हमारी सरकार बर्खास्त कर दे या वंचित कर दे, तो यह हमारी सरकार द्वारा किए जाते हैं, और एक जो अपनी स्वेच्छा से कर दे तो नागरिकता समाप्त होने के यह 3 कारण हो सकते, 3 विधि हो सकती है। अब हम आगे देखते हैं NRI अप्रवासी भारतीय नागरिक। गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में भारत लौटे थे। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में दिल्ली में और 2023 में इंदौर में मनाया गया था। अब हम आगे देखते हैं PIO कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ऑर्जिन। यह 15 वर्ष बगैर वीजा का बन जाता है। OCI कार्ड, यह भी दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। इसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है OCI कार्ड को, और PIO कार्ड को पर्सन ऑफ इंडियन ऑर्जिन बोला जाता है। और यहाँ पर ये फोटो दिया गया PIO कार्ड और OCI कार्ड।
यहाँ पर हम अक्षय कुमार जी की बात कर चुके हैं कि इन्हें OCI कार्ड दिया गया था, यह दोहरी नागरिकता, और यह कुछ विशेष व्यक्तियों को दिया जाता है OCI कार्ड, जो मतलब मनोरंजन से संबंधित हो, कोई विशेष व्यक्ति हो, उनके लिए यह OCI कार्ड प्रदान किया जाता है। यह बगैर वीज़ा के विदेशों में रह सकते हैं। PIO कार्ड OCI कार्ड में विलय कर दिया गया था, यह 2015 में। अब हम आगे देखते हैं। नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 व 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। और विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार हैं। तो दोस्तों, यह नागरिकता भारतीय संविधान के भाग दो नागरिकता से संबंधित वीडियो था। नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप से संबंधित वीडियो था। और नागरिकता और मतदाता एक ही मत समझना, नागरिकता अलग रहती है और मतदाता का अधिकार अलग रहता है। तो यह नागरिकता से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।